गाइस आई एम डैम श्योर कि जब भी कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता होगा तो तुम्हें ये क्लिप जरूर याद आती होगी। बिना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार। ये सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं, 4 6 7 8 10 और 12। हाँ, क्या तुम्हारा भी यही हाल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा लगता है। सच तो ये कि ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सबका हाल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको ही एक पहाड़ की तरह लगता है। लोग इससे इतना ज्यादा डरते हैं कि कई लोग तो इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं, बोलते नहीं इसके बिना एग्जाम दूंगा। और कई लोग बस कोचिंग के नोट्स एंड हैंडआउट से ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। एंड सबका बस एक ही एक्सक्यूज होता है कि यार इतना सब कुछ किसी को याद कैसे रह सकता है, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें तो लॉजिक लगता है, इतना हम रट्टा नहीं मार सकते, वो बायो वालों को करने दो। गाइस ट्रस्ट मी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा अगर तुमने इस वीडियो को पूरी एंड तक देख ली तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको छोड़ के भी काम हो जाएगा। क्योंकि हम डैम श्योर कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही हैं कि भैया अगर छोड़ के काम हो जाता है तो छोड़ ही देंगे, क्यों दिमाग लगाना है इतना रट्टा मारने में। जनरली इसका वेटेज 1/3 होता है पूरे केमिस्ट्री के पोर्शन का। मतलब अगर 100 मार्क्स का केमिस्ट्री है एग्जाम में तो अराउंड 30 मार्क्स का इनऑर्गेनिक पूछा जाएगा। एंड चेरी ऑन द केक ये है कि अगर तुमको अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाए तो ये 30 नंबर तुम 5 मिनट में ऐसे बस टिक मार के ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको मेमोराइज करना होता है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वही सेम 30 नंबर मैथ्स में लाने में आपको चीज़ों को सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक पे ग्रिप बना लिया तो आप इजीली 30 नंबर स्कोर कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड था जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे, अमन नाम का, जो कि इतना ज़्यादा स्टड था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एडवांस के एग्जाम में पहले 2-3 मिनट में ही 8 के 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क कर दिए थे। और क्योंकि उसको आता था एंड क्योंकि वहाँ पे रट्टा मारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो कोई गुंजाइश भी नहीं होती कि आप कुछ गलती कर रहे होगे, कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। तो जब उसने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में ही 8 के 8 क्वेश्चन सही मार्क कर दिए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया होगा एग्जाम में, समझ सकते हो। कितनी पॉजिटिविटी मिली होगी उसको बाकी के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, जस्ट इमेजिन। एंड वही अगर उसने स्टार्टिंग में मैथ्स के क्वेश्चन बनाए होते 5-6 तो उसको कितना टाइम जाता, शायद नहीं भी बनता, एंड उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता। एंड मोर ओवर अगर तुम रैंक के हिसाब से भी देखोगे तो तुमको पता ही है कि जेईई में 30 नंबर से कितना फर्क पड़ता है। बस 30 नंबर अगर तुम्हारा ऊपर नीचे होता है तो तुम्हारा रैंक 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है। एंड 10,000 रैंक से तुम किस कॉलेज से किस कॉलेज पहुंच जाओगे ये तुमको ही पता है। तो अगर तुमको रिस्क लेना है 10,000 रैंक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं ही पढ़ना है, सोच लिया है, तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो, चले जाओ। एंड अगर तुमको अपने 10,000 रैंक को बचाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो एंड मेक श्योर कि एंड तक देखना, क्योंकि एक भी स्ट्रैटेजी अगर मिस किया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकंड, मंडे रात को 8 से 9 बजे अकेडमी पे एक फ्री सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हारे सारे IIT जेईई डाउट्स को क्लियर करूंगा। मैं पिछले कुछ हफ्तों से ले रहा था, बट जो मंडे वाला है वो लास्ट सेशन है। इसके बाद मैं कब लेने वाला हूँ मुझे नहीं पता, तो इसको मिस मत करना। एक कॉल फीचर है कि तुम मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो अकेडमी पे, बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस भी शेयर करता हूँ। तो ये लास्ट सेशन है, इसको मिस मत करना, फ्री सेशन है। द कोड यू हैव टू यूज़ इज़ NOVAFAM। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी खुद को रजिस्टर कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि तुम इसको मिस ना करो। सी यू देयर। सबसे पहले बात करते हैं कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग उससे भागते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुमने इनऑर्गेनिक के बारे में ये सुना है कि बहुत ही ज्यादा लेंदी है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, उसको याद रखना बहुत टफ है, इजीली याद नहीं होता। बट फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको एक 6 स्टेप का प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको कि तुम अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में। एंड इससे तुमको एडवांटेज मिलेगा, इनफैक्ट बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा उन स्टूडेंट्स के ऊपर एंड जो कि ऑलरेडी ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि यार मेरे से तो इनऑर्गेनिक नहीं होने वाला, मैं तो छोड़ने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, टेक लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। बहुत से स्टूडेंट्स गलत समझते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लॉजिकल है ही नहीं एंड इसको समझने का कोई फायदा नहीं है, इसको तो बस रटना है, और इसके चक्कर में वो क्लासेस जाना भी छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कॉन्सेप्चुअली कभी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा भी होगा ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई ऐसा सेगमेंट पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, जहाँ पे तुमको रट्टा ही मारना है, तो भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं अवेलेबल मार्केट में जो कि तुमको इतना अच्छा तरीका बताते हैं उनको याद करने का कि तुम इजीली उसको याद कर पाओगे। सेम चीज जो कि तुम अगर खुद से पढ़ने के लिए बैठोगे तुमको याद करने में प्रॉब्लम होगी, बट वो तुमको एक ऐसा ट्रिक बता देंगे कि बच्चों यहाँ पे ना ये हो रहा है जिसके कारण ये ऐसा हो जाता है, तो इस चक्कर में तुमको वो बहुत ही इजीली याद हो पाएगा। एंड जब तुम उसको घर जाके रिवाइज करोगे तो फिर तो भाई मजे याद आने वाला है। नेक्स्ट कंप्लेन होता है कि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है इनऑर्गेनिक में, लेकिन एक्सेप्शंस क्यों है तुमको उसके पीछे का भाई अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए एक्सेप्शंस को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड अगर तुमको एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डेफिनेटली तुमको एक्सेप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज पूरा इनऑर्गेनिक किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, किसी अच्छे टीचर का लेक्चर फॉलो करो एंड एक भी टॉपिक मिस मत करना। पॉइंट नंबर 2, मेक डिटेल्ड नोट्स। देखो ये बात तुमको ही पता है, मुझे भी पता है कि रट्टा तो मारना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब रट्टा मारने का ना एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है, वो तरीका है विजुअल मेमोरी। तुम्हारी विजुअल मेमोरी ना बहुत स्ट्रांग होती है। जो वर्बल मेमोरी होती है कि तुम सुन के किसी चीज को याद कर रहे हो, उससे तो काफी ज़्यादा स्ट्रांग होती है विजुअल मेमोरी की। तुमने अगर किसी चीज़ को देख लिया तो तुमको वो चीज़ एज इट इज़ याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम एग्जाम देने के लिए जाते होगे
तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा तो कई बार जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा एंड वो कुछ ऐसा है कि कोई डेफिनेशन है या फिर कोई तुमको पिक्चर ड्रॉ करना है, तो तुमको डेफिनेटली तुम्हारा वो बुक याद आता होगा, वो बुक का वो पन्ना याद आता होगा जिसमें कि वो पिक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है एंड तुम मन में उसी चीज़ को इमेजिन करके ड्रॉ कर रहे होते होगे, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने उस पिक्चर को इतनी बार देख लिया है, इतनी बार उस चीज़ को गो थ्रू किया है कि तुम्हारे मन में वो पिक्चर छप गया है एज इट इज़। तो ऐसे केस में अगर तुमने इनऑर्गेनिक का नोट्स बना के रखा है एंड तुम बार बार सिर्फ और सिर्फ उसी नोट से पढ़ते हो, तो तुमको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि तुमने एक ऐसा नोटबुक बना लिया जिसमें तुमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे रिएक्शन, सारे इक्वेशंस लिख लिए। वो इक्वेशंस तुम्हारे एनसीईआरटी के भी है, वो इक्वेशंस कुछ ऐसे वाले भी हैं जो कि टीचर ने क्लास में बताया था बट एनसीईआरटी में नहीं था। वो रिएक्शंस कुछ ऐसे भी हैं जो कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम डिस्कवर किया, जो कि ना तो टीचर ने बताया था ना तो एनसीईआरटी में था। एंड ये सारी चीज़ को तुमने एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक नोटबुक में अच्छे से लिख लिया। वंस अगेन तुमको इसको बहुत सुंदर बनाना है। तुमने अगर बहुत कन्फ्यूजिंग इसको बना दिया कि एकदम जम्बल्ड है, कुछ चीज़ यहाँ है, कुछ चीज़ वहाँ है, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से बनाओ, अच्छे से उसको लिखो, अलग अलग पेन्स यूज़ करो, अलग अलग चीज़ों का हाईलाइट करो जो कि तुमको लगता है कि तुम भूल जाते हो, एंड बार बार उसी जगह से रिवाइज करो। ये गलती प्लीज़ मत करना कि एक बार नोट्स पढ़ रहे हैं, एक बार कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तुम सबको एक एक बार पढ़ लो, बट एक बार जब तुमने उन चीज़ों को अपने नोटबुक में लिख दिया तो उसके बाद बाकी चीज़ों का हाथ नहीं लगाना है। उधर से मेक श्योर करो कि कुछ भी चीज़ें उसमें से छूटी नहीं हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो, बट एक बार यहाँ पे अवेलेबल हो गई तो बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। जब तुम 2 साल तक उसी नोटबुक को बार बार देखोगे उस चैप्टर का, ट्रस्ट में तुम कुछ भी नहीं भूलोगे एग्जाम हॉल में। और जब एग्जाम हॉल में उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पूरा नोटबुक तुम्हारे सामने खुला रहेगा, तुमको दिखेगा कि हाँ यार नोटबुक के इस कोने में मैंने ये लिखा था एंड उसका आंसर यहाँ पे ये होने वाला है। तो प्लीज़ नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, डेफिनेटली तुम्हारा इनऑर्गेनिक बहुत ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुमको सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। मतलब जिस ऑर्डर में तुम्हारे बुक में वो दिया गया है, एस ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, उसी ऑर्डर में पढ़ो। वैसे ये बहुत ही ऐसे स्ट्रांगली फॉलो नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बट अगर तुम उस ऑर्डर में पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बेस सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एस ब्लॉक पढ़ लिया तो रिलेटिवली वो बहुत ईजियर है, तो तुमको पी ब्लॉक समझने में थोड़ा फ़ायदा होगा, तुम्हारा माइंड उसके लिए ट्रेन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग वाले टीचर को भाई बेस्ट पता है कि किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। तो वो अगर किसी चीज़ को पहले पढ़ा रहे हैं तो ओवर स्मार्ट मत बनना कि यार टीचर इसको पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं तो इसको पहले पढ़ूंगा क्योंकि बुक में पहले दिया हुआ है। नहीं, उनको तुमसे बहुत ज़्यादा पता है, तो प्लीज़ वो जिन चीज़ों को पहले पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को पहले पढ़ना। पॉइंट नंबर 4, कवर एनसीईआरटी 3 टाइम्स। देखो एनसीईआरटी ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गोट है, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तुमको कोई भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में जो कि तुमको ये बोले कि भाई एनसीईआरटी छोड़ दो, प्लीज़ उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई टीचर अगर तुमको ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अपने नोट्स में मेंशन करा रखा होगा। एंड अगर वो टीचर आपको अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करा रहे हैं एंड स्टिल आपको बोल रहे हैं कि नहीं भाई एनसीईआरटी पढ़ो मत पढ़ो, तो मतलब तुमको उस टीचर से पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये पीछे बंदा हंस रहा है बट लिटरली दिस इज़ ट्रू गाइस, क्योंकि एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको अच्छे से चार्ट जाना है, मतलब लिटरली मुझे लाइन बाय लाइन याद था उसको। अब मैंने तुमको बोला कि 3 बार पढ़ना है। 3 बार क्यों मैंने बोला, एक्चुअली तुमको उससे ज़्यादा बार पढ़ना है, बट 3 बार ना एक स्ट्रैटेजिकली तरीके से पढ़ना है। वो क्या तरीका है मैं तुमको बताता हूँ। पहली बार जब तुम पढ़ोगे ना, तुम पूरा लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ जो भी चीज़ें तुमको दिख रही है एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में, तुमको एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और तुमको करना ही है कि तुमको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो भी चीज़ तुमको लग रहा है यार ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग था, ये चीज़ याद करने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स तुमको समझाने के लिए बहुत सारी बातें वहाँ पे ऐसी होंगी जो तुमको याद नहीं करना है, तो उन चीज़ों को तुम इग्नोर करोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, उनको तुम हाईलाइट कर दोगे, उनको सर्कल कर दोगे। तुम बुक में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपर्स की बुक देखोगे तो कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं कि बहुत ही क्लीन है, कुछ नहीं मार्क कर रखा है, बट फिर वो लोग ऐसा करते हैं कि उन चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं। तो या तो तुम ये करो या फिर तुम वहीं पे हाईलाइट कर लो। मैं बुक में ही हाईलाइट कर लेता था, तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो पहले रीडिंग में तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है। जब तुम दूसरी बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो तुमको फिर से लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है, कंफ्यूज मत होना। तुमको फिर से पूरे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन जिन चीज़ों को तुमने अच्छे से हाईलाइट किया था उन चीज़ों को अच्छे से फोकस करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है एंड उसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ के जानना है। जब तुम थर्ड टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस केस में क्योंकि तुमने बाकी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो इस बार तुमको बाकी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम उनको ऊपर ऊपर से देख सकते हो एंड मेनली तुमको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को जिनको कि तुमने अच्छे से हाईलाइट कर रखा था। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड रीड द एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। देखो इनफाइनाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मेजर नहीं है। तो मेरे से पूछोगे भैया कितना बार पढ़ें, मैंने ऊपर बता दिया कि यार मिनिमम 3 बार तो पढ़ना ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 3 ही बार पढ़ के छोड़ देना है। तुमको एक सिंपल सा मैं लॉजिक समझाता हूँ। तुमको अगर मैं एक पन्ना दूंगा एनसीईआरटी बुक का है, तुमको बोलूंगा कि तुमको इसको याद करके मुझे सुनाना है, एक एक लाइन तुम सुनाओ मुझे। तो जब तुम पहली बार उस पन्ने को पढ़ोगे ना, तुमको उसको पूरा याद करने में शायद 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। 1 महीने के लिए तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। तुम 1 महीने के बाद वापस आओगे,
तुम पूरे पन्ने को भूल चुके होगे। तुमसे मैं कुछ भी पूछूंगा उस पन्ने से कि ब्रो इसका आंसर क्या है, तू बोलेगा यार सर 2 महीने हो गए यार मैं भूल गया, इसलिए मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है, प्लीज़ यार मेरे से मत पूछो ये क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई इस पन्ने को वापस से ले एंड फिर से याद करके आ एंड फिर से पूरा सुना दे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो इस बार ना तुम 2 घंटे नहीं लोगे उसको याद करने में, तुम उसको याद करने में सिर्फ 1 घंटा लोगे। 1 घंटे में ही या उससे भी कम लोगे, तुमको वो पूरा याद हो जाएगा। फिर तुमको बोलूँगा 2 महीने के लिए उसको मत देखो, फिर तुम 2 महीने के बाद आओगे, फिर तुमसे मैं कुछ पूछूंगा, तुम फिर से भूल जाओगे, तुम बोलोगे अरे यार इसलिए इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है, मैं फिर से भूल गया। तुमको मैं फिर से पन्ना दूंगा, बोलूँगा फिर से याद करके आओ। इस बार तुमको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, तुमको और कम टाइम लगेगा। तो लॉजिक ये है कि तुम जितनी बार उस चीज़ को, सेम चैप्टर को, सेम नोट्स को बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चंस बनाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए वो चीज़ को याद करना ईजी हो जाएगा रिविजन के टाइम पे। तो लॉजिक ये है कि हाँ मैं मानता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम कितना भी पढ़ लो, बट एग्जाम का जब एक रात आएगा ना, लेकिन एग्जाम वाली जब रात आएगी, एग्जाम का जब वीक आएगा, तो अगर तुम पहली बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठोगे कि नहीं भाई मैं तो भूल जाता था पहले, इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम के लिए सेव करके रखा है कि एग्जाम के टाइम ही पढ़ूंगा, तो तुमको याद करने में बहुत टाइम लगेगा। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि तुम बाकी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं पाओगे, और उतना टाइम देने के बाद भी तुम एग्जाम हॉल में भूल जाओगे क्योंकि तुम्हारा मेमोरी शार्प नहीं होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि विजुअल मेमोरी काम करती है बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। तो विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब तुम उस चीज़ को बार बार देखोगे। तो अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से 10-15 बार पढ़ रखा होगा, बार बार गो थ्रू किया होगा, तो एग्जाम के टाइम भले तुम सब कुछ भूल गए होगे जब तुम खोलोगे चैप्टर को, बट तुमको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो प्लीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़ो, एंड नो मैटर तुम कितना ही भूलते हो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में वही काम आने वाला है। एग्जाम के टाइम में तुम वही रिवीजन बहुत कम टाइम में करोगे एंड तुम एग्जाम में फोड़ के आओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पॉइंट नंबर 6, मेक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री योर पास टाइम हैबिट। पास टाइम हैबिट मतलब क्या है कि तुमको बस चलते फिरते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते रहना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम अगर कोई भी और सब्जेक्ट उठाओगे, फिजिक्स का क्वेश्चन कोई बनाना है, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, पेन पेपर उठाना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ये करो वो करो, तब जाके तुमको आंसर मिलता है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुम आराम से बस लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस में तो डायरेक्ट होते हैं कि तुमको बस दिया हुआ है 4 ऑप्शन में से एक सही है। तो ऐसे में मैं ये करता था, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी मेरे करते थे, जो कि तुमको डेफिनेटली करना चाहिए कि जब भी तुम टाइम पास कर रहे हो कि हाँ ब्रो बहुत पढ़ लिया, अब क्या करें, मतलब खाली टाइम बचा हुआ है, लाइट भी नहीं है, टीवी देखने से टाइम वेस्ट होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, मस्त एनसीईआरटी का कोई भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेज निकालो, कितनी भी बार पहले पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, बस निकाल के देख लो, बस देख लो, या अपना नोट्स निकालो देख लो, कोई जरूरत नहीं तुमको 50 पेज पढ़ने की, आराम से 1 पेज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन फिर से बैठना, आगे का पेज पढ़ लेना। तुम कर क्या रहे हो बार बार कि तुम जब बार बार उस चीज को देख रहे हो ना, तुम्हारा विजुअल मेमोरी में वो चीज बहुत स्ट्रांगली फिट हो जा रहा है। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठने के जस्ट बाद 5 मिनट देख लिया, खाना खाने टाइम देख लिया, मतलब चलते फिरते बस इनऑर्गेनिक को देखते रहो, टाइम पास बना दो उसको, एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जाम आ जाएगा, तुमको एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि तुमने टाइम पास करते हुए इनऑर्गेनिक पढ़ लिया होगा। तो हाईली रिकमेंडेड, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट इनऑर्गेनिक देख लो, सुबह उठ के देख लो, जब मन करता है देख लो, 5 ही मिनट देखो बट देख लो उस पन्ने को, क्योंकि तुम्हारा विजुअल मेमोरी तुमको एग्जाम टाइम में बहुत काम देने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर तुम क्लास 10th 11th में हो एंड तब तुमने ये वीडियो देखी है, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ही मज़ा है। तुम इन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे जो कि मैंने करी थी, बहुत लोग करते हैं, एंड इस वीडियो के स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके तुम इनऑर्गेनिक में फोड़ सकते हो। तुम 12th में आ गए और ड्रॉपर है तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट अभी जो ये जो पॉइंट मैंने बताई विजुअल मेमोरी वाली, इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से अप्लाई करना, फाड़ के रख दोगे इनऑर्गेनिक एग्जाम में। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई कि अगर तुमने अच्छे से इस पर कमांड कर लिया तो 5 ही मिनट में तुमको 30 नंबर आ सकते हैं। अब इन सबको बताने के बाद भी अगर तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट्स बिलो। मैं ये डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर करूँ। एक सीरीज है मेरी सवाल संडे, जिसमें कि हर संडे मैं तुम्हारे IT रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, इट विल शेयरली हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल।